हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे 5 इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताना है, साथ में साथ उनके सैम्पल आंसर्स भी। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर वीडियो आ चुकी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो देख लें, ताकि जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर आपके डाउट्स हैं या उसकी डेफिनेशन है वो सारी क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप क्वेश्चंस की वीडियो देखें। तो बात करते हैं इसमें हम लोग पहले इन ब्रीफ, क्योंकि हम डिटेल में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। Interpersonal skills can be important to display during the interview process. Interviewers may ask questions about interpersonal skills to determine whether a particular applicant can effectively collaborate with their team or not, and help the customers whether they can possess excellent communication skills or not. तो काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये डील करता है, जैसे कि हमारे पास कि एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर भी दोनों वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन है, दूसरी वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही इसके क्वेश्चन और आंसर भी हैं। एक और चीज़ ये देखना है कि आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं नहीं, उसमें हम लोग टीम वर्क स्किल्स भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं टीम में वो भी देख सकते हैं, और आप जो कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनको हेल्प कैसे करते हैं, कंपनी के बारे में समझाना हो, कंपनी के बिजनेस आइडिया बताने हो, प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, मैनेजमेंट के बारे में बताना हो, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वही इंटरव्यूअर जानना चाहता है इंटरव्यू में, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि आप फोकस इस पर आप कर सकते हैं, जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड हैं, और उनके सैम्पल आंसर्स भी हैं। तो बात करते हैं इन ब्रीफ दोबारा, इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है। अगर हम शॉर्ट से शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्किल दैट हेल्प्स पीपल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल इन द फाइनेस्ट वे। तो फाइन से फाइन वे में जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन है पीपल्स के बीच में, उसे हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन प्लस इंटरेक्शन। और लिसनिंग में मैंने आपको हमेशा बताया कि इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में और 7C ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अगर इनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं जल्द से जल्द, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा, चाहे स्टार मेथड है या फिर कई टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे भी आप चाहते हैं मैं आपको उसके लिए वीडियो से अपलोड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर उसके बारे में बताएं। साथ ही साथ हैविंग गुड इंटरपर्सनल स्किल्स विल ऑलवेज हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो किसी भी कंपनी में या आपके अपने सक्सेसफुल करियर में, भले ही आप बिजनेसमैन भी हों या आप एक तरीके से एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे हमेशा ही जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। यहाँ पे हमारे पास इसके बाद है टिप्स फॉर आंसरिंग इंटरपर्सनल क्वेश्चंस। तो 3 टिप्स मैंने दिए हैं, इन शॉर्ट टिप्स ही दिए हैं, ज़्यादा मैं इसको लॉन्ग वे में नहीं बता रहा हूँ। एक है प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर आंसर्स इन एडवांस। जो भी आप आंसर देते हैं उसको प्रैक्टिस करें और प्रिपेयर करें एडवांस में। मेक अस ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है आज के टाइम में। वो उसका कारण क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू में, किसी भी तरीके का इंटरव्यू है, चाहे वो बिहेवियर है, सिचुएशनल है, कोई भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम्पल्स, वो भी रियल एग्जाम्पल्स जो आपके साथ हुए हैं। अब आप कहेंगे सर मेरे पास, मैं तो फ्रेशर हूँ, एज अ फ्रेशर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई भी कोर्स किया, BCA किया है, BTech किया है, या मेडिकल में है, कहीं भी किया, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स करे होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आपने कहीं ना कुछ सर्वे करे होंगे। सर्वे से आपने क्या देखा, आपने वॉलंटरी कहीं पे कुछ ना कुछ किया होगा
किसी में जैसे कि एनएसएस होता है, कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसी किसी भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट लिया है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई इंटर्नशिप करी है, आजकल यूनिवर्सिटीज़ भी इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा कह रही हैं कि मैंडेटरी करें, करनी ही है आपको इंटर्नशिप, चाहे फिर वो इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी वाले दिलाएं या फिर आप खुद ट्राई करें। काफ़ी वेबसाइट्स हैं इसके लिए भी। तो इन सभी चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब डिपेंड किस पे करता है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया इंटरव्यू के टाइम। मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए कि आपको कभी कोई टीम वर्क में दिक्कत आई हो काम करते वक्त, आप कहें सर मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया है टीम में, और भले ही आपने इंटर्नशिप भी करी है, इंटर्नशिप में भी आपके साथ और लोग भी काम कर रहे थे आपके, चाहे आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, लेट्स एग्जांपल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो सब बच्चे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक कोऑर्डिनेशन के साथ रही ही होगी किसी ना किसी एंगल पे, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बात यह है कि जितना आप रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उतने ज़्यादा जो इंटरव्यूअर है वो आपसे और जानना चाहेगा, क्योंकि रिज्यूमे में जब आप लिख देते हैं ना कि भाई मैंने ये किया है, ये इंटर्नशिप, ये सब, ये सर्टिफिकेट, ये सब कुछ, तो तभी वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी। अगर आप कह देंगे कि नहीं सर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो एक सबसे पहले तो जो इंटरव्यू सोचता है वो ये सोच लेता है कि ये सब फेक है, सब सर्टिफिकेट फेक हैं, कहीं ना कहीं से आपने इसको ले लिया है, नाम एडिट कर दिया है, ज़बरदस्ती लगा रखे हैं, कुछ भी वो सोच सकता है। या फिर वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, और वो इंटरेस्ट ना लेगा वो और भी बुरा है, वो आपको सेलेक्ट ही नहीं करेगा। तो आपको ये देखना है कि जो आपने ऑनेस्टली जो सर्टिफिकेट आपने लिए हैं उनको आपको शेयर करना है कि आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, मेजर प्रोजेक्ट बनाया है, दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है, क्लासमेट्स के साथ बनाया है, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, लॉजिकली शेयर हो, शेयरिंग में सही मैसेज दिया हो, रिजल्ट आया हो, गोल ओरिएंटेड हो, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक भी हो, आप स्पोर्ट्स रिलेटेड भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़्यादा रिलेटेड ना दें, स्पोर्ट्स में ज़्यादा भी ना जाएं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ अब है डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल डेमोन्स्ट्रेट भी करनी है, मतलब स्किल्स के बारे में भी बताना है। स्किल्स हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए और प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और मैं आपको बता दूं फाइनल स्टेज होता है, इसके बाद डायरेक्ट आप कंपनी में हो, उसके बाद यू आर इन द कॉर्पोरेट, यू आर इन द कंपनी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इसके बाद बन जाते हो इंटरव्यू के बाद। मैक्सिमम में ये होता है 99%, को एक आध कंपनी इसके बाद अलग भी चीज़ें भी लेती है, वो बात ठीक है, पर वो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है। मेन ये होता है अगर आपने एक बार ये कर दिया देन यू आर इन द कंपनी। अब जो मेन जो चीज़ थी वीडियो में वो उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं, अब लोग वो है हमारी क्वेश्चंस के बारे में, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू मैनेज्ड अ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डायरेक्टली इसमें एक चीज़ पूछी जा रही है, क्वेश्चन बहुत इजी है आपको मैं बताऊं इसमें, क्योंकि इसमें अलग अलग दो चीज़ें नहीं पूछ रहे, साफ पूछा जा रहा है कि आपने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करा हो, बस ये बता दो, और आपने उसको मैनेज किया हो। पहली बात तो प्रोजेक्ट में आप करा हो, फिर उसको मैनेज करा हो, एक ऐसा टाइम बता दीजिए मुझे। डायरेक्टली वो पूछ रहा है, वो रिज्यूमे ने उसे देख लिया है और वो पूछ रहा है। तो इसमें आपको डायरेक्टली चीज़ें याद रखनी है कि ऐसे में जैसे मैंने बताया था प्रिपेयर, आप पहले से हों, प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता हो, लिख रखा हो, कराया है तो पता होगा, बट एक बार उसको जाकर कहीं देख ले। मैक्सिमम आजकल लोग जो करते हैं, जो फेमस है वो है लिंक्डइन पे सब कुछ शेयर करके रखते हैं पब्लिकली प्रोजेक्ट्स में सेक्शन में, तो वो भी एक अच्छा है। रिज्यूमे में भी शेयर करके रखते हैं। एक सीवी बना लो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना लो जिसमें कि सबकी अच्छी खासी इन शॉर्ट स्टोरी हो। स्टोरी इन द सेंस मैं कह रहा हूँ जो रियल में आपके साथ हुआ हो, आप शेयर कर पाए आने वाले टाइम में। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं तो अभी से आप इस अच्छी हैबिट को कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन में ये हो गया। फिर उस एग्जाम्पल को यूज़ भी करना है इंटरव्यू के टाइम।
पता चले आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, निकलवा भी लिया, सब कुछ है आपके पास, पर आप वहाँ बोले ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप नहीं बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। फिर आता है स्किल्स। स्पेसिफिकली स्किल्स भी मेंशन करें जिस पे आपने काम किया। कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा कि इंटरव्यू में एक बोलते हैं ड्राइविंग सीट। जब आप इंटरव्यू में ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो आपके हिसाब से इंटरव्यू आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरव्यू थक चुका है, उसने 50 बच्चों को 100 बच्चों को पहले इंटरव्यू ले लिया है, वो आपसे भी पूछ रहा है, और लगभग 50-100 में से वो किसी एक दो को उसको लेके जाना अच्छे पैकेज पे, तो वो सबको इंटरव्यू ले रहा है। जब आप अपने इंटरव्यू में खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो वो उस पे से क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए आपने HTML पे काम किया है या IoT पे किया हो, कुछ हो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मेडिकल में भी कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं पे भी हो, मैनेजमेंट में भी हो सकती है, तो कहीं पे भी आपने कुछ भी काम किया हो, कहीं ना कहीं उसमें अपनी स्किल स्पेसिफाई करो, कहाँ कहाँ आपकी स्किल्स वो फ़ायदेमंद रही, और इस सब को बहुत ही छोटे से आंसर में बना दो। बहुत लॉन्ग नहीं करना है, छोटे से बिल्कुल। ये चीज़ याद रखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आंसर होने लगेगा, किसके पास बच्चे को पास बोलने को है। और आप सोच रहे होंगे सर ये तो सब लोग कर देंगे, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ मैक्सिमम लोग, मैं आपको बता दूं क्या होता है, आप सोच रहे हो कि ये मेरी क्लास में एक बच्चा है उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर आपको पता है इंटरव्यू में कई बार वो भी नहीं बोल पाते अच्छे से। उसके कारण होते हैं, बच्चा सोच रहा होता है कि सब कुछ रिज्यूमे में है, मेरे पास ये सब कुछ है, पर वो बोल नहीं पाता, वहाँ पे एक दिक्कत होती है। एक तो होता है वो बोल नहीं पाया, एक ये होता है कि वो ये कह देता है कि सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, सर अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी नेगेटिव इंप्रेशन बहुत ज़्यादा जाता है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था, एक तो फेक सर्टिफिकेट्स की आजकल बहुत ज़्यादा चलती है कि भाई सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल गया, या आप सब जानते हैं कि लोग सर्टिफिकेट एडिट कर देते हैं, नाम चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है, इंटरव्यू को भी सब पता है इस सब के बारे में कि आपने कैसे लिया। लोग बाद में 2 दिन पहले इसको निकलवा आते हैं, वो सब हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जब आपने वो कोर्स किया है या ट्रेनिंग ली है, इंटर्नशिप करी है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस रहे ही होंगे, कुछ नया आपने सीखा है, एक्सपीरियंसेस उसमें मिलता है आपको, वो ये वो जानना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आप लोग दे सकते हैं। वो है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड लीडरशिप, टीम वर्क स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बी अ टॉपिक दैट एन इंटरव्यू वांट्स टू डिस्कस विद प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें एक तो लीडरशिप स्किल्स आते हैं, मान लीजिए आप लीडर हैं, टीम वर्क स्किल्स आती है, टीम में तो आप काम करेंगे ही करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती है क्योंकि कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्शन स्किल्स भी उसमें आप लगा लीजिए। तो इसीलिए ही किसी भी एम्प्लॉय से इंटरव्यूअर ही जानना चाहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन ऑफन अ क्रिटिकल कंपोनेंट of achieving company goals, so consider brainstorming a few examples in which you successfully manage projects in your current or previous roles। तो हमेशा याद रखें, प्रोजेक्ट और मेजर और माइनर प्रोजेक्ट जो सा भी आपने बनाया है, इट डिपेंड्स ऑन यू, उसका एग्जाम्पल हमेशा तैयार रखें अपने माइंड में, आएगा ही आएगा हमेशा। अब क्या है हमारे पास इसका एग्जाम्पल एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर, I recently managed my team cohesively and successfully by focusing on transparency and managing expectations throughout a large-scale project. And I altered our communication style by implementing new communication software that allowed us to focus on real-time collaboration with short, frequent updates and clear feedback. तो बहुत ही हाई लेवल आप सोच सकते हैं एग्जाम्पल ही होगा, मैंने इसको एज इट इज़ रखा है एग्जाम्पल को, बट आप कोई भी आपने मेजर प्रोजेक्ट किया हो, आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने उसमें कम्युनिकेशन अच्छी रखी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की भी इसमें बात कर ली कि हमने उसको बनाया, फिर वहाँ पे बात करी। तो जैसे भी आप चाहें, टेक्निकली फील्ड में चाहे फिर आप लोग मैनेजमेंट में देखें, मेडिकल में देखें, आर्ट्स में देखें, वो जो आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। मेन जो है प्रिपेयर एग्जाम्पल स्किल, ये याद रखें। स्किल होती है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, ये बात याद रखना। सिर्फ टेक्निकल को ही स्किल नहीं बोलते हैं, नॉन टेक्निकल स्किल भी होती है, और नॉन टेक्निकल स्किल्स कई बार ज़्यादा बेहतर काम कर देती है टेक्निकल स्किल्स से भी। नो डाउट टेक्निकल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल स्किल्स के बिना भी चला जा सकता है, टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टेक्निकल स्किल्स को भी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो एक तरीके से ये हो गया कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसके ऊपर एक कह सकते हैं ना ऊपर ऊपर का हमें जो आइडिया है इंटरव्यू को देता है बस आपके बारे में। पर इंटरव्यू कहीं ना कई बार डेप्थ क्वेश्चन में भी जाता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है ना, हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है और ये तो कई तरीके से आता है। इसको आप बिहेवियर में भी सेट कर लीजिए, सिचुएशन में भी कर लीजिए, कम्युनिकेशन में भी कर लीजिए, हर जगह में ये सेट हो जाएगा क्वेश्चन। पर कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर बने हुए हैं, तो उसके बारे में हमें बात करना है। वो क्या है? व्हाट आर द मेथड्स यू वुड यूज टू मोटिवेट योर टीम। तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे, पहले तो यही बता दीजिए। यू कैन मोटिवेट योर टीम बाय गिविंग देम फीडबैक ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है जी। सेकेंडली, मेक श्योर यू आर पेइंग देम द नीडेड अमाउंट। ठीक है जी। डू नॉट डिले देयर पेमेंट। An incentive would always do wonders in your favor. Third, make sure that environment they're working is good enough and the place should be clean and welcoming. That would definitely stimulate their interest to work hard. तो ये तो आप सोच रहे हो कि एम्प्लॉय की तरह नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक लीडर की तरीके से भी सोचना है, लीडरशिप स्किल्स, कि जब काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके अंदर आते हैं, मान लीजिए ABCDE इतने डिपार्टमेंट्स आपके अंदर आते हैं, तो आपको देखना है कि मान लीजिए पेमेंट सही जा रही है नहीं, इंसेंटिव भी आप दे सकते हैं कोई अच्छा काम करता है तो, इन्वायरमेंट देखना है अच्छा या नहीं, क्लीन और वेलकमिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, वेलकमिंग भी होना चाहिए जहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हो। एक नया न्यू एम्प्लॉय आया एज ए फ्रेशर, अगर उसकी अच्छी वेलकमिंग होगी, वेलकमिंग किट आपने सुना होगा, काफ़ी कंपनीज वेलकमिंग किट देती है। आजकल लोग वेलकमिंग किट के ऊपर बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस पाते हैं कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी तो मुझे ये वेलकमिंग किट मिलती है, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट होती है कंपनी में, और आपको पता है कि ये जो वेलकमिंग किट के जो होता है वो कंपनी के बिग हायर एम्प्लॉयज़ ही डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए आप उस बड़ी पोजीशन पे हो, तो कहीं ना कहीं वेलकमिंग किट में भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो कोविड टाइम में मास्क, अच्छे मास्क, सैनिटाइज़र, अच्छे कम ब्रांडेड मास्क और सैनिटाइज़र जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही थी। लैपटॉप तो होते ही क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, तो कहीं ना कहीं सही टाइम पे सही वेलकमिंग किट एज अ फ्रेशर जो 2020 का बैच होगा, 2021 का बैच होगा, उसके लिए लैपटॉप या फिर और सभी हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें घर पे उसको दी जा रही थी। इसीलिए कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जो कि कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट नहीं है, वो घर पे है, पर कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीज़ें दे के वो एक ऐसा माहौल तैयार कर पाए उसके घर पे, ताकि उसे लगे कि भाई हाँ मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, कंपनी ओरिएंटेड जो वेलकमिंग किट्स बनाई गई वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसके लिए है। तो वेलकमिंग वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंडिंग लगना चाहिए आपको, खाली पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो इंग्लिश रट के बोल के चला जाऊँ मैं यहाँ से और वीडियो भी छोटी बन जाएगी और कोई खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट आपको नेट पे बहुत मिल जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। बट मेन बात यह है कि वीडियो में मैं आपको समझा सकता हूँ कि एग्जाम्पल्स के साथ आजकल हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट पैदा करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर वर्क हार्ड के लिए। फिर हम कह सकते हैं एक और एग्जाम्पल, फाइनली नेवर पनिश समवन फॉर परफॉर्मिंग मिजरेबली। कभी पनिश नहीं करना है। एक्सप्लेन देम व्हाट वेंट रॉन्ग एंड सी इफ देयर एनी सीरियस मिस्टेक्स और नॉट। एनकरेज देम टू यूज डिफरेंट इंटरव्यू टेक्निक्स द नेक्स्ट टाइम। मेंशन दिस पॉइंट्स। तो ये सारे आप मेंशन पॉइंट्स कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, जैसे कि मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्क्राइब अ कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क। अब ये बहुत ज़्यादा पर्सनली हो जाता है क्वेश्चन। क्यों पर्सनली होता है वो मैं बताता हूँ। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी काम में, जब हम कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं आप, और जिसके साथ हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं हिम या हर, या फिर और भी बेटर अगर आप लिखना चाहें तो सेकंड पर्सन, जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब हमेशा एक बार याद रखना, जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है ना,
कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, तो एक बहुत फेमस वर्ड होता है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम चलती है, अभी तेरी वजह से दिक्कत आई, मेरी वजह से दिक्कत आई, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ये होता है, ये रियलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह मैं लिखना चाहूँगा डिसरिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है। मुझे नहीं पता कि ये वर्ड है या नहीं है, बट मैं इसको लिख रहा हूँ। तो कोई अपनी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलती है। बट जो कंपनीज होती हैं, एज ए इंटरव्यू जब आता है इंटरव्यू में, वो नहीं चाहता कि आप में ये चीज़ें क्वालिटीज़ हों, डिसक्वालिटीज़ हो, सॉरी। तो इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर आप कैसे बिल्टअप कर सकते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। पहली बात, वो जानना क्या चाहते हैं। अगेन, डू नॉट प्लेस ब्लेम ऑन एनीवन, हाईलाइट वेयर द डिस्क्रिमिनेंट केम फ्रॉम एंड व्हाट द इशू वाज, व्हाट आर योर रेशनल वाज, emphasize how you worked proactively to resolve the issue and conclude with the final results were। बिल्कुल, रिजल्ट क्या रहा, किसी को ब्लेम मत करो, डिसएग्रीमेंट क्यों आया बस ये बताओ, इशू क्या था ये बताओ, टोटली इशू क्या था ये बताओ, इशू क्या था, जो रिजोल्व कैसे किया, सॉल्यूशन या फिर उसका रिजल्ट क्या रहा। तो इसमें भी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर, एग्जाम्पल, देन स्किल्स। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, इट्स नेवर इजी टू कन्फ्रंट अ कोवर्कर बट लर्न दैट इफ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन पर्सपेक्टिवली यू कैन टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मीन्स a coworker was missing deadlines that pushed your projects behind schedule and I pulled him aside to discuss the situation and we worked together to improve our workflow by setting up the work evenly। तो इसमें क्या है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्राइब कर दिया। कैसे करा? एक तो सिचुएशन को रिस्पेक्टफुली डिफाइन करो। एक कोवर्कर था जो डेडलाइन मिस कर रहा था, फिर मैंने उसको अलग से लेके बातचीत करी उससे और फिर बात बन गई। अब आप कह सकते हैं भाई मैं तो किसी कंपनी में मैं तो काम करा ही नहीं, मैं तो फ्रेशर हूँ, पर आपने कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट तो बनाया होगा। प्रोजेक्ट में आप कह सकते हैं कि मैंने 2 काम दिए, एक को मैंने मान लीजिए एक काम दिया, एक को बी काम दिया, एक को सी काम दिया। जो सी काम था जिसको वर्कर अपने एक दोस्त को दिया था आप कह सकते हैं, तो वो डेडलाइन पे सबमिट नहीं कर रहा था। तो मैंने उससे अलग से बात करी कि भाई ए और बी ने अपना काम कर दिया है, मैंने भी कर दिया है, तू क्यों नहीं काम कर रहा है। तो फिर उसने काम करना शुरू कर दिया, उसको मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी और वो काम जल्द हो गया टाइम पर। फाइनली हम लोगों ने डेडलाइन से पहले सबमिट कर दिया। सिंपल। तो इसमें आप एक तो ये दिखाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो ना कि कंप्लेनर हो, बाय ऑफरिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ ही यूज्ड हिज इंटरपर्सनल स्किल्स टू रिजॉल्व अ चैलेंजिंग इशू। फर्क क्या होता है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम सॉल्वर में और कंप्लेनर में? कंप्लेनर क्या है, पूरे दिन कंप्लेंट करता रहेगा। एक कंपनी मान लीजिए भी आईटी वालों ने नहीं आया, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई इसलिए काम नहीं हुआ, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई इसलिए काम नहीं हुआ, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, कंसल्टेंट में प्रॉब्लम थी, क्लाइंट में ही प्रॉब्लम थी, कई बार लोग कह देते हैं, कस्टमर में ही प्रॉब्लम थी, लोग कह देते हैं, सर्विस टाइम पे नहीं पहुंची। तो हजारों कंप्लेंट्स तैयार होती हैं इन लोगों के लिए। जब आप सच्चाई जब देखेंगे तो कॉर्पोरेट में ही होता है। बट प्रॉब्लम सॉल्वर क्या होता है, वो एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सोल्व करता है। तो वो चाहिए उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर, तो वो आपको बनना है एंड देन यू सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। या आपको दिखाना भी पड़ेगा, केवल कहने से नहीं हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल होता है, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट क्वालिटीज डज योर आइडियल बॉस पोजेसेस? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों मैं बताता हूँ। An interviewer may want to know the type of managing style to which you respond optimally and this question can also help an employer determine your working style। तो एक तो 2 चीज़ें वो जानता है, किस मैनेजिंग स्टाइल में आप लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, जो आप इंटरव्यू दे उसकी बात हो रही है, और आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, क्या आप मैनेजिंग स्टाइल आपको चाहिए और क्या वर्किंग स्टाइल चाहिए। सो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो potential supervisor might want to determine how well you adapt with change and handle instructions। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आप कह सकते हैं my ideal boss is someone who seriously considers my ideas and helps me develop as a person both personally and professionally।
So I often respond best to kind and understanding compensate managers who appreciate the hard work and I display each day. And my ideal boss for me also prioritize the company's success before their own. ये बहुत रिस्पेक्टफुली आपको बताना है कि मेरा जो बॉस है कैसा मैं चाहता हूँ या होना चाहिए। तो उसमें आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनली पर्सनली वो एक तरीके से मुझे डेवलप करने के लिए मदद करे, बेस्ट टू काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंपेंसेट हो, मैनेजर्स हो और हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करें और अपने सक्सेस से पहले कंपनी की सक्सेस देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रमोशन से पहले मान लीजिए लेट से कंपनी का प्रमोशन देखें, एक तरीके से कंपनी का सक्सेस देखें। लास्ट क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं जनरली हर अपनी वीडियो में 5 क्वेश्चन ही बताता हूँ, बट क्वेश्चन कहीं हो सकते हैं। मैं आगे पार्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है पार्ट 1, तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 भी और भी काफ़ी पार्ट कर सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं सभी टॉपिक्स को जल्द से जल्द कर रहा हूँ कि ताकि सब पे एक वीडियो आ जाए। हाउ डिड यू रेस्पॉन्ड, हाउ डिड यू बिल्ड रिलेशनशिप बेसिकली। सो रिलेशनशिप आप कैसे बिल्ड करेंगे ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स में। इंटरपर्सनल स्किल्स में तो बात करते हैं इसके बारे में। एवरी एम्प्लॉयर वॉन्ट टू मेक श्योर देयर न्यू एम्प्लॉय विल बी प्रोएक्टिव अबाउट फिटिंग इन द कंपनी कल्चर। क्योंकि हर जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि जो न्यू एम्प्लॉय आएगा वो कंपनी के कल्चर में प्रोएक्टिवली फिट हो जाए। Therefore, you should emphasize how would you take initiative to communicate and join employee clubs or invite your colleagues to lunch or go out to build good relationships। तो एक रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी है, जैसे कि जो एम्प्लॉय क्लब, कई एम्प्लॉय क्लब होते हैं, इनवाइट योर कलीग्स, अपने और दोस्तों को भी इसमें जोड़ो, जो नए आ रहे हैं उनको भी जोड़ो, लंच करो, बाहर जाओ, रिलेशनशिप्स करो साथ में। ये एक है इनिशिएटिव लो, कम्युनिकेट, यू टेक द इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट। कहीं मान लीजिए 5 एम्प्लॉय सेम आपके साथ पैरेलली काम कर रहे हैं और आप 6th एम्प्लॉय हैं, तो आप इनिशिएटिव लें टू कम्युनिकेट उन 5 से। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ होती है। तो आप एग्जाम्पल इसको कैसे दे सकते हैं? आप दे सकते हैं आई ऑलवेज नो दैट सम रिलेशनशिप कम क्विकली एंड सम मस्ट टेक टाइम टू नर्चर। When starting a new job to make friends with my new workers, even they are my boss or teammate or anyone in the same company, all I do is be true self, my true self. Let my personality, integrity, reliability speak for itself. Luckily, I consider myself a friendly person and really like making new friends. So building a relationship has never had a hard task for me. यह एक अच्छा आंसर है। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं हमेशा से अच्छी रिलेशनशिप में ही रहा हूँ अपने कलीग्स के साथ। तो इस तरीके से आप बिल्ड रिलेशनशिप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें करीब 5 क्वेश्चन देखे, अलग अलग तरह के, क्वालिटी से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मेथड्स टू मोटिवेट योर टीम हमने देखा, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो जैसे कि हर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन और एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ, तो अगली वीडियो में भी ऐसा ही होगा। बट जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कह सकते हैं, मैं बनाऊँगा। और टिप्स से रिलेटेड या टेक्निक से रिलेटेड, चाहे फिर वो 7C ऑफ कम्युनिकेशन हो या फिर वो कोई भी टिप्स हो, रिज्यूमे मेकिंग हो, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर कोई वीडियो हो, तो किसी भी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए इंटरव्यू में, एप्टीट्यूड में, या वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप मुझे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप हमारी चैनल की वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो लोग भी इस कंटेंट का यूज़ कर पाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।